मैं डॉक्टर खान मुनव्वर, मेडिसिन, एमडी मेडिसिन, एज ए फिजिशियन आपसे कुछ ब्लड प्रेशर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ब्लड प्रेशर जो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में एक लीडिंग कॉज हो जा रहा है कोमॉर्बिडिटीज का। तो हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करना चाहिए, या ब्लड प्रेशर के हमारे लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, इन सब का और ड्रग्स का रोल क्या है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर जो है एक लाइफस्टाइल रिलेटेड पार्ट ऑफ डिजीज है मेजॉरिटीली, अनलेस अनटिल वो कोई आपको जेनेटिकली या आपको फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर का जो कुछ रेयर कंडीशन होती है वहां से आपको आता है, तब तक है। दूसरा कारण होता है कि हम लोग को हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज होने के कारण हमारे लिए तीन चीजें कॉमन आती है। एक होता है कि हमारा लाइफस्टाइल में आपका स्लीप पैटर्न, एक होता है डाइट, एक होता है एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद में जो अगर आपको यदि ब्लड प्रेशर हो जाए तो आपको उसमें ड्रग्स का जो है प्रॉपर ड्रग्स लेना। और प्रॉपर ड्रग्स के पार्ट में जैसे हम ब्लड प्रेशर में एक भूल जाते हैं और जनरली डायबिटीज में याद रखते हैं, वो ये होता है कि डायबिटीज में हम हर महीने हमारा ब्लड का शुगर लेवल्स देखते हैं। हर महीने या 3 महीने हम लोग HbA1c करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे टारगेट्स हम अचीव करते हैं, ग्लाइसेमिक टारगेट्स। बट हम लोग भूल जाते हैं कि ब्लड प्रेशर में टारगेट्स कैसे अचीव करना है। हमारे लिए ब्लड प्रेशर कितना ऑप्टिमम है, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, सेक्स रिलेटेड, इथनिसिटी रिलेटेड, तो वो सब टारगेट्स रख के आप आपके कंसल्टेंट से बात करिए और उसे अचीव करने की कोशिश करिए। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए, ब्लड प्रेशर अच्छा आ रहा है तो उसे मेंटेन करिए। डाइट में सोडियम का कंटेंट कम करिए, डाइट में हेल्दी फैट बढ़ाइए, लो कोलेस्ट्रॉल लीजिए। लाइफस्टाइल में आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी तो उसको थोड़ा एक्सरसाइज में डालिए। रोज 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, साइकिलिंग, in the form of walking, brisk walking, in the form of swimming, or anything you like, sporty exercise आपको करना चाहिए। स्लीप में मिनिमम ऑफ 8 आवर्स लीजिए। डोंट बी वेरी मच ऑफ द स्ट्रेसफुल, बी हेल्दी, acquire the healthy lifestyle with the sleep, exercise, diet, and if by chance you suffer from blood pressure, target for the target pressures which you have to achieve with consultation of your doctor. That is the most important point I want to convey the message, because हम भूल जाते हैं कि हमें कैसे डायबिटीज में हम कंट्रोल करते हैं, शुगर्स कंट्रोल करते हैं, HbA1c, वैसे हम इसमें भूल जाते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। इसको भी एकदम कॉन्शियसली लेना चाहिए आपको, आपके फिजिशियन से कंसल्ट करके ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, उसके टारगेटेड वेट्स अचीव करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लीडिंग कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर का जो कॉजेज होते जा रहा है आज यंगस्टर्स में, एडल्ट्स में मिल रहा है कि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। उसमें एक ओबेसिटी जो होता है, यानी मोटापा जिसे कहते हैं, तो वो काफी एक लीडिंग कॉज होता जा रहा है। ओबेसिटी के रिलेटेड पार्ट या डिसलिपिडेमिया के रिलेटेड पार्ट, या ऐसा होता जा रहा है कि यंग पर्सन जो हेल्दी एडल्ट्स होते हैं, दे आर मोर प्रोन फॉर बीइंग अ डायबिटिक, दे आर मोर प्रोन फॉर बीइंग हाइपरटेंसिव। तो ये एक लाइफस्टाइल एक्वायर्ड डिजीज है। अभी लाइफस्टाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉज ये देखना चाहिए कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो, और हम जंक फूड्स जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है, हम हमारा डाइट में अगर फैट कंटेंट बढ़ा देते हैं, अनहेल्दी फैट्स, अगर हम हमारे डाइट में मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेस ऑफ एक्सरसाइज करते हैं या बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी को उस चीज को जलाने के लिए, शुगर स्पाइक्स को जलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है। उसके कारण फिर हमारे लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस नामक एक कंसेप्ट है, जो यानी इंसुलिन का विरोध या इंसुलिन के काम करने की क्षमता में कमजोरी। जो काम 2 यूनिट इंसुलिन से हो सकता है वो हमारी बॉडी को 4 यूनिट इंसुलिन बना के करना पड़ता है। उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से ज्यादा जो है तो एंडोथेलियल डिसफंक्शंस जिसे कहते हैं, यानी ब्लड या की धमनियों के रक्त प्रवाह में रुकावट, या फिर उनके जो सेल की लाइनिंग होती है वहां से उनका फंक्शनिंग में कमजोरी आना, और वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाना, ब्लड वेसल्स, तो उसके कारण ब्लड के वेसल्स की एजिंग होती है, और ज्यादा से ज्यादा फिर उसमें प्रेशर्स का निर्माण या प्रेशर का एक्सर्शन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो धमनी की वॉल होती है वो स्टिफ होती जाती है। तो ये हमारे लिए कंसिडरेशन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम रखेंगे, डाइटिशियन से कंसल्ट करके, आपके कंसल्टिंग फिजिशियन से,
इंक्लूडिंग आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, हेल्दियर फैट लीजिए और एक्सरसाइज करिए। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन को हमको जितना बेसलाइन रख सके उतना हमारे लिए बॉडी के अंदर बेनिफिट्स है। और हमें अननेसेसरी जंक फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, रिच इन अनहेल्दी फैट्स, ये अवॉइड करना है। तो पहला स्टार्ट फ्रॉम डाइट, देन एक्सरसाइज, all the things are related to obesity and dyslipidemia should be controlled. Okay.